Assalamualaikum. Welcome to the channel Commerce Online Center. अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल ये हमारे पास बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लॉ का जो है वो सब्जेक्ट है जो कि बीकॉम पार्ट 2 का है। और फर्स्ट क्वेश्चन जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे आज वो है व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट आर द एसेंशियल्स रूल्स कंडीशंस ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सिर्फ इस वक्त हम जो है वो व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे और इसी को इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है ये all contracts are agreement, but all agreements are not contract. Discuss in details this statement. अब देखिए इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इस तरह भी। तो सबसे पहले देखें हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इन सिंपल वर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज टू डू और नॉट टू डू समथिंग एंड सच एग्रीमेंट इज इनफोर्सेबल बाय लॉ। देखिए अगर सिंपल वर्ड में देखें तो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के दरमियान एग्रीमेंट होता है और 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज़ भी हो सकती हैं। डू ये वो करें या ना करें, लेकिन वो जो एग्रीमेंट होता है ना, वो लॉ की तरफ से इन्फोर्सेबल होता है, आपको करना ही करना होता है वो कंप्लीट। तो दूसरी डेफिनेशन देखें, सेक्शन 2H ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। जो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल हो लॉ के अकॉर्डिंग वो कॉन्ट्रैक्ट है। वी कैन डिफाइन अ कॉन्ट्रैक्ट इन एन इक्वेशन फॉर्म एज। अब अगर हम इक्वेशन के थ्रू डिफाइन करें कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो वो देखें आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे। हमारे पास एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन है हमारे पास, और कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल्स टू एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबल। जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एग्रीमेंट होगा और वो इन्फोर्सिबिलिटी होगी। एग्रीमेंट क्या है, कोई भी प्रॉमिस या कोई भी जो सेट ऑफ प्रॉमिस होता है वो फॉर्मेट किया जाता है और कंसीडर किया जाता है हर एक का कि वो एग्रीमेंट है। अब उसकी इक्वेशन क्या है, एग्रीमेंट जो होता है वो बराबर होता है प्रॉमिस के और कंसीडरेशन के। प्रॉमिस क्या है, जब कोई पर्सन प्रॉमिस करे या फिर ऑफर करे किसी दूसरे पर्सन से और एक्सेप्ट कर ले उसको, उसके जो प्रॉमिस को, तो वो आपके पास जो है वो प्रपोजल होगा। वो कहेंगे भाई तुम मुझे ये चीज़ दोगे तो फिर मैं भी ये चीज़ दूंगा, तो वो एग्रीमेंट होगा, विल बी डन इफ बोथ पार्टीज गिव समथिंग एंड गेट समथिंग। मतलब दोनों दायरे वो कोई 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 दे और दूसरा बोले कि मुझे तुम्हें उसके बदले में कुछ देना होगा, तो ये कंसीडरेशन होगा, ठीक है। और इसकी क्या हमारे पास जो है वो इक्वेशन होगी, हम वो देख लेते हैं कि इसकी क्या इक्वेशन है। इसकी इक्वेशन देखें, अब क्या है, प्रॉमिस व्हेन अ पर्सन मेक अ प्रपोजल ऑफर टू अनदर। अच्छा नहीं, ये कंसीडरेशन। इनफोर्सिबिलिटी क्या होती है, अब देखिए इनफोर्सिबिलिटी क्या है, अगर कोई भी पार्टी रिफ्यूज कर दे कि वो नहीं परफॉर्म कर सकती कॉन्ट्रैक्ट और जो दूसरी पार्टी है वो इन्फोर्स करे कोर्ट में, इट इज कॉल्ड इन्फोर्सेबल बाय लॉ। सो इट मे बी इंक्लूड दैट, जैसे प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस क्या बना, प्रॉमिस। अगर प्रॉमिस किया है उसको कंसीडरेशन है तो वो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट इन्फोर्सिबिलिटी है तो वो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है। ये तमाम की चीज़ें जो है वो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है, आपको समझ आ गया होगा। मज़ीद एग्जांपल्स के साथ जब हम एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे तो मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा कि ये चीज़ है क्या और उसको किस तरीके से विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, और उससे आपको इसके बारे में और मज़ीद समझ आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।